तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका डिफेंस टुडे में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत और शेनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। ये अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक भारत का है, एक चीन का है। जो शेनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर वो चीन का है, आईएनएस विक्रांत वाला भारत का है। तो हम इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो आईएनएस विक्रांत जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। ये भारत में निर्मित किया गया 2020 में, इसे 2022 में इसे लॉन्च किया गया, लेकिन पब्लिकली सीक्रेट रखा और 2024 में जानकारी दी गई। इसका जो है स्वदेशी निर्माण हुआ है, 75% जो है काम स्वदेशी ही है इसका। और शेनडोंग जो चीन है उसने जो है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर 2019 में लॉन्च किया, आंशिक रूप से स्वदेशी है, बाकी रूस के डिज़ाइन पर निर्भर है। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि भाई इनकी लंबाई कितनी है। तो विक्रांत की लंबाई 262 है, शेनडोंग की 305। तो शेनडोंग थोड़ा ज़्यादा लंबा है। और वेट की बात करें तो विक्रांत का 43,000 है, शेनडोंग का 70,000। तो शेनडोंग इस मामले में थोड़ा आगे है। विमान की क्षमता की बात करें तो भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो 30 विमान ले जा सकता है, जबकि चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 44 विमान ले जा सकता है। और लॉन्च सिस्टम की बात करें तो आईएनएस विक्रांत के पास स्काई जंप लॉन्च सिस्टम है और लगभग शेनडोंग के पास भी वही लॉन्च सिस्टम है। रनवे की बात करें तो 2 टेक ऑफ प्लस 1 लैंडिंग है। ताकत और कमजोरी की जब हम बात करेंगे तो स्वदेशी तकनीक है भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास, जो कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास नहीं है, जिससे कि हम अपना रडार लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जो है कोई भी मिसाइल फिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो है उस पर विमान रख सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी रूप से ज़्यादा निर्मित है। जबकि चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है रूस पर निर्भर है, तो इसीलिए वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए उन्हें। और वहाँ से भी जब भी पार्ट की ज़रूरत होगी तो रूस से मंगवाने पड़ेंगे। लेकिन भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको जब भी रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसे ज़रूरत नहीं है दूसरे देशों से मंगवाने, ये यहीं से काम हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि आईएनएस विक्रांत की ताकत क्या है। स्वदेशी तकनीक है और स्वदेशी रडार है और डेक सिस्टम और नेटवर्किंग स्वदेशी है। कमजोरी भी है कि MiG-29 जैसे पुराने विमान है, हालांकि जल्दी ही इस पर राफेल जो है आ जाएगा। शेनडोंग की ताकत क्या है, ये अधिक विमानों की क्षमता है और बड़ा डेक है और PLA नेवी द्वारा सक्रिय रूप से ऑपरेट किया जाता है। और कमजोरी है J-15 फाइटर, भारी फाइटर जेट है और इंजन फेलियर की समस्याओं से जूझते हैं। इनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो आईएनएस विक्रांत जो है भारत की ताकत को बढ़ाता है और भारत की मौजूदगी को बढ़ाता है, जबकि शेनडोंग मेनली जो है नाटो और पश्चिमी देशों के लिए और अमेरिका को टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों के कंपैरिजन में लगभग दोनों अपनी जगह ठीक ही है। लेकिन चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो बड़ा ज़रूर है, लेकिन उसके पास कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि कौन कितना अच्छा है। फिर भी भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा टिकाऊ है और ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि भारत इससे जो है अनेकों काफ़ी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, जबकि चीन के पास वो तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक इस एयरक्राफ्ट कैरियर तक ही सीमित रह सकता है। तो वैसे आपका क्या मानना है इस बारे में, आप अपना कमेंट कीजिए कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो मुकाबला जो है बराबरी का हो जाता है, लेकिन फिर भी भारत जो है इसमें आगे निकल जाएगा समय के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है भारत की खुद की है। तो आप अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।